सुबह चित्तौड़ ने एक अलग दृश्य देखा, जिस प्रकार का स्नेह देखा। पहले चाहता हूँ उस स्नेह के लिए आपके मन की उस वक्त क्या भावनाएं थी? प्रशासन की तरफ आज सभी निगाहें लगी हुई है। 2 दिन का समय मांगा गया है। आपको लगता है प्रशासन किसी दबाव में काम कर रहा है? कहीं कुछ पर्दे के पीछे भी इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही है कि प्रशासन खुलकर इस पूरे मामले में निर्णय नहीं ले पा रहा? खुले दिल से स्वागत में चित्तौड़ वहाँ रत दिखाई दिया, मगर शाम होते होते अपने ही शहर में अपनों के द्वारा ही दरवाजे बंद मिले। उस वक्त क्या भावना रही? पारिवारिक विवाद को एक दिन के लिए टालकर परंपराओं को महत्व देना ज़रूरी था। परंपराओं को निभाने दिया जाता या उसकी अनुमति मिलती तो कहीं ना कहीं मेवाड़ के लिए भी एक खुशी का माहौल होता, बड़ा मैसेज जाता। लोग आक्रोशित हो रहे थे आपको, और जब पथराव शुरू होता है, लोग आपके पीड़ा में भी दिखाई देते हैं, खून दिखाई देता है, तो उस वक्त वार्ताओं के लिए कहा जा रहा है कि लगातार वार्ता हो रही है, कभी 5 गाड़ी, कभी 5 लोग, कभी 3 लोग। ये इसका सच क्या है? प्रशासन की तो ढील है ही। अगर कार्रवाई के बाद अगर कुर्की का जो आदेश हुआ है, अगर चीज़ें धरातल पर नहीं उतरती है तो आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? क्योंकि परिवार से जुड़ी परंपराएं हैं, इनकी पालना फिर किस स्वरूप में होगी? मेवाड़ जो सदा सतत गौरवशाली इतिहास के लिए हमेशा जाना माना और पहचाना जाता रहा है, कल मेवाड़ ने कुछ अलग परिदृश्य देखे। परिदृश्यों की शुरुआत चित्तौड़गढ़ से होती है, जहाँ राज तिलक का एक ऐसा ऐतिहासिक आयोजन होता है जिसमें राज तिलक, रक्त तिलक जैसे शब्दों से लोग जुड़ते दिखाई देते हैं। मगर शाम होते होते हालात बदलते हैं, और उन बदलते परिवेश में चीज़ें रक्तिम वहाँ पर भी नज़र आती है। पथराव जैसी स्थितियाँ पैदा होती है, और उन पूरी की पूरी कवायदों के केंद्र में जो एक चेहरा सुबह से लेकर शाम तक बड़ी मजबूती से डटा और अड़ा रहता है, नाम होता है महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़। आप अभी हमारे साथ हैं, जानते हैं कि कल का पूरा जो घटनाक्रम रहा। जो सुबह से शुरुआत करना चाहूँगा, जो सुबह चित्तौड़ ने एक अलग दृश्य देखा, जिस प्रकार का स्नेह देखा। पहले चाहता हूँ उस स्नेह के लिए आपके मन की उस वक्त क्या भावनाएं थी? मैंने उस वक्त कहा था मेरे स्पीच में वहाँ पे कि जब हम साधारण तौर पे चित्तौड़ जाते हैं, तब भी जो भावना मन में आती है, दिल में उभरती है, उनको शब्दों में कहना बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर कल तो एक ख़ास दिन था, क्योंकि एक तो चित्तौड़ का इतिहास, और फिर करीब 500 साल बाद ऐसे एक तिलक का जो रीत है वहाँ हुआ था। और फिर लोगों का जो स्नेह और जो प्रेम और जो साथ निभाया है, उसको देख के तो जो शब्दों में भावना व्यक्त करना वो तो मुश्किल नहीं हो, तो नामुमकिन ही है, मैं समझता हूँ। पर जब कल पूरे देश ने देखा कि चित्तौड़ अपने महाराणा के स्वागत के लिए, उनके साथ आने वाले मेहमानों के लिए बाहें खोलकर खड़ा था, बड़ी ही खुले दिल से स्वागत में चित्तौड़ वहाँ रत दिखाई दिया, मगर शाम होते होते अपने ही शहर में अपनों के द्वारा ही दरवाजे बंद मिले। उस वक्त क्या भावना रही? देखिए भावना तो एक तो अगर आप सिर्फ कानूनी तरह से देखें वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सामाजिक तौर से देखें और परंपरा रीत के हिसाब से देखें, तो जो शाम को हुआ वो सुबह जो हुआ उसका तो एकदम विपरीत था जी। और ये तो एक दुख की बात है, क्योंकि जो हम तो आ रहे थे सिर्फ दर्शन करने के लिए धूनी पे, और धूनी जब से उदयपुर शहर बसा है, तब से यहाँ धूनी है, और हम परिवार के सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ धोख तो देते आ रहे हैं। और कल धोख न दे पाए थे, और कल को कि एक ख़ास दिन था। ऐसे तो आप जब मन आए आप जा सकते हैं, लेकिन कल ख़ास दिन था, इसलिए मन था कि हम वहाँ जाके धोख दें, और ये न कर पाए, तो ये तो एकदम दुख की बात है। और ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से दुख की बात है, परिवार के लिए दुख की बात है, और मेरे ख्याल से सभी जो मेवाड़ के वासी हैं जो मेरे साथ थे कल, और जो नहीं भी साथ थे लेकिन दिल में साथ में, उनके लिए भी बहुत ही दुख की बात है। मेवाड़ राज परिवार की जो परंपराएं हैं वो सिर्फ किसी एक परिवार का या एक समाज का विषय नहीं होता है, वो पूरे मेवाड़ का प्रतिनिधित्व होता है। और ऐसे में आपको लगता है कि जो अहम कार्यक्रम प्रस्तावित थे, जिसमें धूनी दर्शन से लेकर प्रभु श्री एकलिंगनाथ के दर्शन, और एकलिंगनाथ प्रभु के दर्शन तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि मेवाड़ राज परिवार को तो उनका ही प्रतिनिधि माना जाता है, प्रभु श्री एकलिंग जी के दीवान माना जाता है। और ऐसे में फिर अगर लगता है कि पारिवारिक विवाद को एक दिन के लिए टालकर परंपराओं को महत्व देना ज़रूरी था, परंपराओं को निभाने दिया जाता या उसकी अनुमति मिलती तो कहीं ना कहीं मेवाड़ के लिए भी एक खुशी का माहौल होता, बड़ा मैसेज जाता। ये होता एक खुशी का मौका होता है। जो सुबह की बात इतनी खुशी से हुई थी, प्रेम से हुआ था, वो रात तक ऐसी खुशी और प्रेम से पूरा दिन निकल जाता है। मेवाड़ के लिए पूरा दिन ही एक खुशी का मौका होता है। और अब मंदिर की बात करें तो वहाँ पे भी अखबारों में तो नोटिस आए थे कि
और ये तो इन अ सेंस बहुत ही अजीब बात है कि कोई लिख सकता है कि मंदिर में क्रिमिनल ट्रेसपास हो, और वो भी कोई मेरे तरफ से कोई क्रिमिनल ट्रेसपास हो और इगलिन जी मंदिर में क्रिमिनल ट्रेसपास हो, ये तो एकदम बेतुकी बात है। और ऐसा लिखना तो बहुत ही दुख की बात है। ये तमाम विषय चल रहे हैं। उस जिस नोटिस का जिक्र किया उसमें बड़े स्पष्ट तौर पर यह भी लिखा गया है कि आप और लेट महाराज साहब उसके सदस्य नहीं थे, ट्रस्टी नहीं थे। पारिवारिक जो कानूनी वाद दायर किए उसका भी जिक्र था, मगर फिर भी आखिर में बातें वहीं आती है कि मेवाड़ के मान सम्मान के लिए एक दिन के लिए इन परंपराओं का निर्वहन, आपको नहीं लगता है कि ये हो जाता तो बहुत बड़ा मैसेज चला जाता, ये हो जाता तो सब कुछ सही तरीके से संपन्न हो जाता? ये हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात होती, लेकिन ये जहाँ आपने थोड़ी नोटिस और लीगल बात कही, वो मैं कहना चाहता हूँ कि लीगल तौर पे भी मुझे वहाँ जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, भले एकलिंग जी मंदिर हो, भले धूनी हो। और ये बात मैंने प्रशासन को भी कही है, उनको पता है, लेकिन फिर भी वो इंतज़ाम न कर पाए। आखिरी सवाल ये कि कल जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था, आप उन तमाम सुर्खियों के केंद्र में थे, बीच में बैठे हुए थे, उस वक्त मन के भाव क्या थे आप? क्योंकि लोग आक्रोशित हो रहे थे आपको, और जब पथराव शुरू होता है, लोग आपके पीड़ा में भी दिखाई देते हैं, खून दिखाई देता है, तो उस वक्त क्या चल रहा था आपके मन में? मेरे मन एक तो था कि मुझे तो एक तो खुशी थी कि सब लोग, मेवाड़ के लोग गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरी बात मन में थी कि आप आवाज़ तो उठाओ, लेकिन शांतिपूर्वक ही रहे तो वही बेहतर है। और जब एक तो थी दर्शन की बात, और जब ऐसे पथराव हुआ, लोगों थोड़े घायल भी हुए, फिर भी प्रशासन ने कुछ खास नहीं किया, तो ये तो एक अचंबा है। प्रशासन की तरफ आज सभी निगाहें लगी हुई है, 2 दिन का समय मांगा गया है। आपको लगता है प्रशासन किसी दबाव में काम कर रहा है? कहीं कुछ पर्दे के पीछे भी इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है कि प्रशासन खुलकर इस पूरे मामले में निर्णय नहीं ले पा रहा? उन्होंने कल रात जो बात हुई थी, जब उन्होंने नोटिस बनाया, तो उन्होंने कल मुझे कहा था कि हमारे पास एडवोकेट फोर्सेस नहीं है कि हम जाके पोजीशन लें, हम फोर्सेस मंगा रहे हैं। और कल रात को कहा था कि हम कल यानी कि आज कार्रवाई शुरू करेंगे पोजीशन लेने की। अब ये देखने की बात है कि वे पोजीशन ले कि नहीं ले। और ये बात तो सही है कि उन्होंने काफ़ी ढील बरताई, जैसे एक तो जाने का हक और एक जो राइट टू वर्शिप भी है कि हम धूनी पे जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहे हैं, जाके आ रहे हैं, आप वो भी आप सिक्योर नहीं कर सकते हो, तो ये तो प्रशासन की तो ढील है ही। वार्ताओं के लिए कहा जा रहा है कि लगातार वार्ता हो रही है, कभी 5 गाड़ी, कभी 5 लोग, कभी 3 लोग, ये इसका सच क्या है? ये मैसेजेस मेरे पास भी आए थे कि कभी 10 गाड़ी, कभी 5 गाड़ी, कभी 5 लोग। तो लास्ट मैसेज जो मेरे पास आया था कि 5 लोग अगर आप जाएं तो ठीक है, तो मैंने वहाँ पे भी हाँ मंजूरी कर दी थी कि ठीक है 5 लोग। लेकिन ये मैसेजेस सही थे गलत थे, जिनके बीच में वार्तालाप होती है वही बात। ये 5 लोगों की भी अनुमति नहीं दी गई, फिर मना ही होगी। अब आगे आपका क्या रुख रहेगा? जो प्रशासन अब आज कार्रवाई शुरू करेगा और कल के दिन तक का आपने समय दिया है, आगे क्या कुछ आपका रुख रहेगा इस पूरे मामले में? वो सबसे पहला प्रश्न है कि आज कार्रवाई करेगा कि नहीं जी, तो ये पहले देखना है, कार्रवाई करे न करे फिर अगला स्टेप उसी के ऊपर निर्भर है। जी। अगर कार्रवाई के बाद अगर कुर्की का जो आदेश हुआ है, अगर चीज़ें धरातल पर नहीं उतरती है, तो आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? क्योंकि परिवार से जुड़ी परंपराएं हैं, इनकी पालना फिर किस स्वरूप में होगी? देखिए, एक तो परंपरा है, लेकिन ये जैसे नोटिस भेज दिया, अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार आप कानूनी रास्ता अपनाते हैं तो कभी ज़्यादातर समय तो लगता है। तो अगर ये कानूनी रास्ता अपनाया है और अगर कोई देरी करने की कोशिश करते हैं तो वो कानून के तहत ही होगा, कोर्ट के अंदर ही होगा। हम अपने आप में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ दर्शन हो पाए। तो देखा आपने, बड़े स्पष्ट तौर पर न केवल परंपराओं का हवाला दिया जा रहा है, न केवल प्रतिष्ठा का जिक्र है, यह भी कहा जा रहा है कि पारिवारिक विवाद को अगर एक दिन टाल दिया जाता, अगर मेवाड़ अपनी परंपराएं उसी स्वरूप में निभा सकता है जो सदियों से चली आ रही है, तो न केवल एक परिवार को, न केवल एक समाज को, बल्कि कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मेवाड़ को खुशी होती। और आखिर में आते आते भी प्रशासन की ढिलाई की बात हो रही है, कहीं ना कहीं अंदर खाने क्या चीज़ें चल रही है उसकी तरफ इशारा हो रहा है। पथराव पर थोड़ी पीड़ा भी नज़र आई, मगर अंत में विश्वास कानून पर जताया जा रहा है कि कानून जो करेगा वो हमें स्वीकार होगा। आग्रह सिर्फ इतना सा कि जो हो ज़रा जल्द हो, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे मेवाड़ की भावनाओं का विषय है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।